Paused. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अहमद नदीम Workout resumed. वॉक एंड टॉक की थर्ड एपिसोड के साथ। अच्छा, ये वही कॉर्निश, ये उसकी दूसरी साइड पर आया है। एक्चुअली ये इतनी बड़ी प्लेस है कि इसको एक दो दिन में कवर करना, वो भी 10-12-15 मिनट की वीडियोस में आसान नहीं है। बाहर अभी मैंने आपको ग्राउंड भी दिखाया, इसी प्लेस पे फुटबॉल ग्राउंड भी, और ये बच्चों का प्ले एरिया है। और कहने की बात ये कि सारा फ्री है और मतलब इतना ज़बरदस्त मैनेज हुआ है। और हमारे यहाँ मतलब इस तरह का पार्क तो शायद पैसे दे के भी ऐसा मैनेज ना हो जो इन्होंने गवर्नमेंट ने फ्री में किया हुआ। बहरहाल मैं लाइफ अपलोड के हवाले से व्लॉग मैंने चैनल स्टार्ट की थी, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि बाहर रहने वालों की रूटीन क्या होती है, और जितना कंसाइज में उसको कर सका मैंने कोशिश की थी। तब देखते भी जाए ना जाना। ये देखें क्या इन्होंने, क्या ज़बरदस्त ग्रीनरी की हुई है। सारा रेगिस्तान है और आप देख लें रेगिस्तान में ग्रीनरी। तो क्या रूटीन होती है वो मैंने अपने तौर से बात उस पर करने की कोशिश की। अच्छा, नेक्स्ट थिंग ये है कि क्या क्या चैलेंजेस एक इंसान को जो कि पाकिस्तान से इंडिया से आ रहा है, मेरे जैसा एक देसी बंदा, उसको क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि लॉ, बहुत से लोग इसको अपने अंदाज से लेते हैं। अगर मुझसे पूछें तो ये एक यूएई की, यानी यूएई से मोहब्बत करने की जहाँ बहुत सारी वजूहत है, उसकी एक वजह ये भी है कि लॉ, यहाँ पर कानून की बहुत पासदारी, बड़ा अमल दरामद होता है कानून के ऊपर। और ये हर वो शख्स जो कि कानून पर अमल करता है उसके हक़ में बेहतर होता है। अभी मैंने बात करते करते मास्क ऊपर किया, उसकी वजह यही थी कि मास्क नाक से नीचे होगा मुझे फ़ाइन लगेगा, ठीक है। तो इनिशियली ये चीज़ें थोड़ी सी हमें समझ में नहीं आ रही होती, स्पेशली हमारे रीजन के, सब कॉन्टिनेंट के लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी कंट्री में इस तरह से वो कानून पर अमल दरामद है नहीं। लेकिन अगर ठंडे दिलो दिमाग से सोचा जाए तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो बाहर है कि जहाँ आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज सबसे पहले तो ये होता है कि यहाँ पे कानून पे अमल होता है। आप कचरा फेंक नहीं सकते रोड पे, फ़ाइन लग जाएगा। रोड क्रॉस करने के लिए जनाब, रोड क्रॉस करने के लिए भी सिग्नल है, और सिग्नल के बगैर रोड क्रॉस करेंगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बगैर क्रॉस करेंगे, फ़ाइन लग जाएगा। इंटरनेट के यूज़ के ऊपर उनकी कुछ गाइडलाइंस है, रिस्ट्रिक्शंस तो मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पे जिसको जो दिल चाहता है वो देखता है, सर्च करता है। मैं देखें इस तरह नॉर्मली पार्क में इंडिपेंडेंटली घूम रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि बंदा अगेन वही वाली बात ठंडे दिलो दिमाग से सोचे तो बहुत सही है कि भाई आपको किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं फैला सकते, ठीक है। कोई र्यूमर्स आपकी वजह से क्रिएट नहीं होनी चाहिए, और किसी किस्म की गलत बात आप यूएई गवर्नमेंट के लिए नहीं कर सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मुझसे तो खैर पूछे, मुझे आज तक कोई ऐसी गलत बात नज़र आई नहीं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यूएई में हूँ, ये बात हकीकत है। इस तरीके से ये लोग जो हैं वो कंट्री को लेके चल रहे हैं, इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। यानी द रूलर्स आर वेरी गुड, वेरी 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 गुड। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, you don't need to worry about anything. If you are in UAE, you will feel just like you are working at your home. So that's a very good thing about UAE. अच्छा, दूसरी चीज़, अभी मैंने थोड़ी बहुत इंग्लिश बोली, तो हमारे लोगों के लिए तो इंग्लिश एक बहुत बड़ा मसला है, मेरे लिए भी था, अभी भी तो इतनी ख़ास इंग्लिश नहीं बोल पाता मैं, तो ये दूसरा चैलेंज है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि यहाँ पर अच्छी खासी तादाद पाकिस्तान और इंडिया से आए हुए लोगों की है। तो इंडियंस की भी अच्छी खासी मेजॉरिटी उर्दू या हिंदी बोल लेते हैं, पाकिस्तानी भी बोल लेते हैं, हर रीजन के पाकिस्तानी उर्दू बोल लेते हैं, और बांग्लादेश के लोग, श्रीलंका के लोग भी उर्दू बोल समझ लेते हैं। तो आप तो जैसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हो कि जहाँ पे आपको एक आध बंदा ऐसा मिल ही जाता है जो कि इंग्लिश उर्दू बोलता है या हिंदी बोलता है। इवन खुद मेरे अपने ऑफिस में मेरे साथ एक पाकिस्तानी है, तो हम लोग मिल बांट के काम चला लेते हैं। एक बात दूसरी चीज़ और बात अच्छी ये होती है कि जो बाकी नेशनैलिटीज़ है ना, इंग्लिश उनकी भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती। होते स्किलफुल लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे होते, बहुत काबिल होते, लेकिन इंग्लिश पर इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती। इजिप्ट के लोग हो गए, सीरिया के लोग हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो अब आपकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है तो उनकी भी अच्छी नहीं है, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। इंग्लिश यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 90% ऑफिस में इज़ नॉट अ बिग डील। इंग्लिश अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं भी है तो आपका गुजारा हो जाएगा। अच्छा, तीसरा चैलेंज यहाँ पर क्या होता है, अकोमोडेशन। देखें भाई, हम तो अपने घर में बड़ी अय्याशी से, बड़े धड़ल्ले से रह रहे होते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, ठीक है ना। अपना एक कमरा है, एक कमरे में 2 भाई हैं मैक्सिमम। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्योंकि अकोमोडेशन थोड़ी सी कॉस्टली है, तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपको एक रूम में 3, 4, 5 लोगों के साथ रहना पड़ेगा। वो थोड़ा सा एक मुश्किल काम होता है। समटाइम्स बंकर बेड होते हैं। बंकर बेड जैसे हॉस्टल्स में होते हैं, फिल्मों में आपने अक्सर देखे होंगे, नेट पे सर्च भी कर सकते हैं बंकर बेड क्या होता है। बंकर बेड होते हैं, आप नीचे वाले में, बीच में एक और है, ऊपर एक और है, इस तरह भी होता है। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज होता है जिसमें अपने आप को उस माहौल में ढालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। फिर उसी के इससे रिलेटेड एक चीज़ है, मैं एक मिनट यहाँ पे वीडियो रोकता हूँ, आगे एक जगह है, वहाँ पहुँचेगी ना फिर मैं स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल अंधेरा हो गया, वीडियो रोक दी थी ये कह के थोड़ी सी रोशनी आएगी, लेकिन रोशनी तो आई नहीं, अब आएगी रोशनी। ये देख लीजिए, कैमरा सा कर दिया, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बनाया हुआ। इस चीज़ के लिए मैंने वीडियो रोक दी थी। अच्छा, बिल्ली यहाँ पे देखे कितनी पुरसुकून बैठी हुई। और एक बात मैंने कहीं सुनी थी कि किसी शहर के लोग कैसे हैं, ये आप देखना चाहते हो तो वहाँ की जो वो स्ट्रे जो कैट्स है ना, जो हमारा बिल्ली है, उनको देखो, अगर वो पुरसुकून बीचों बीच लेटी हुई है, इसका मतलब है उस शहर के, उस इलाके के लोग बहुत अच्छे, बिल्लियों को तंग नहीं करते। हमारा बैठ के दिखा दे ऐसे बिल्ली नॉर्मल बच्चा लात मार देता है बिल्ली को। खैर, अच्छा ये नहीं चुप होगी, ये इन्होंने Remaining distance 0 kilometers. यहाँ पे चाय वाले लोग आगे, Duration 36 minutes 27 seconds. अच्छा जो ना एनवायरनमेंट है। Current speed 3 kilometers per hour. होंगी आंटी सैमसंग वाली। Average speed 4.9 kilometers per hour. तो दूसरी मैंने चीज़ बोली थी, बेड स्पेस। बेड स्पेस कहलाता है, ये बंकर बेड होते हैं, एक रूम में 5-5 लोग होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़, 2 चीज़ें मैंने बता दी। तीसरी चीज़ ये कि वॉशरूम एक ही होता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद सुनने में बात अभी समझ रहा है, लेकिन कोई भी अगर आने का प्लान कर रहा है तो इस बात को ध्यान में रख के, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम में आपने उठना होता है, और वो आपस की अंडरस्टैंडिंग से वो टाइम डिसाइड हो जाता है। तो आपको उसी टाइम में उठना होता है, और आपके पास टोटल टाइम 5-10 मिनट होता है। 10 मिनट में आपने जो है वो वॉशरूम जाके नहा धो के, जो भी आपके मामला हैं वो कर करा के, मास्क फिर नीचे हो गया, जो भी मामला हैं वो कर करा के आपने उस डेजिग्नेटेड टाइम में बाहर निकलना होता है। ये नहीं करेंगे तो बाहर आपके दरवाजे पे पथरा हो जाएगा, क्योंकि सबको ऑफिस जाना होता है, सबके 2-2 घंटे के रास्ते होते हैं, सबके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो दूसरी चीज़ ये है जो कि एक यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तीसरी चीज़ लॉन्ड्री। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में तो आज तक भाई वो पुराने ज़माने की वॉशिंग मशीन चल रही है। मैं भी जब यहाँ पर आया था, मेरे घर में वही वॉशिंग मशीन थी, ठीक है, और ड्रायर वाली मशीन नॉर्मली नहीं होती मेजॉरिटी के यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के मसले, वोल्टेज के मसले, एटसेट्रा, बहुत सारे मसले होते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इधर हो जाओ, मैं मोबाइल ना गिर जाए कहीं। यहाँ पर जो ना ड्रायर वाली मशीन जो है वो बड़ी नॉर्मल है। ड्रायर वाली मशीन बड़ी नॉर्मल है, और कपड़ा आपने डालना है और कपड़े धुल के सूख के आ जाते हैं। थोड़ी बहुत नमी रह जाती है कपड़ों में तो वो कपड़े हम घर के अंदर ही, क्लॉथ स्टैंड होता है, कभी मौका मिला तो मैं पिक्चर खींच के भी दिखा दूँगा, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। क्लॉथ स्टैंड के ऊपर जो है वो कपड़े डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कपड़े जो है वो सूख जाते हैं, ठीक है। तो एज सच कपड़े धोना यहाँ पर तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। मुझे याद है कि जब हम पाकिस्तान में थे तो मैंने तो अपने कपड़े खैर लॉन्ड्री में देने लग गया था, लेकिन जब तक जॉब नहीं लगी थी या कॉलेज लाइफ थी तो मेरी वालदा ही कपड़े धोया करती थी। हम सबके ऐसे ही होता है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में नॉर्मली। तो एक प्रोजेक्ट होता था कपड़े धोना, और सारे काम इधर उधर होके कपड़े धोए जाते थे। बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता था, इसमें बड़ी मुसीबत, बड़ा मेहनत तलब काम। लेकिन यहाँ पर जो है जनाब, कपड़े धोना कोई मसला ही नहीं है।
यानी मैं कहता हूँ कि कपड़े धोना कोई काम ही नहीं है। कपड़े आपने डाले और जो है वो इधर कपड़े डाले, उधर चाय बनाने लग गए, चाय बनी, चाय आपने पी, चाय के साथ अगर कोई बिस्किट है वो भी खा लिया, और जितनी देर में आपकी चाय और बिस्किट ख़त्म होगा कपड़े धुल के सूख के निकल आएंगे। कपड़े निकालो और जरा निकाल के जो है वो उन कपड़ों को क्लॉथ स्टैंड पर डाल दो, ख़त्म। अच्छा आ गया, देखते भी थे ना यार, फ़ायदा क्या है वरना फिर वॉक एंड टॉक, अच्छे सिर्फ टॉक ही टॉक ना हो ना, उसमें वॉक हो रही है तो फिर चीज़ें भी देखनी। देख लें, आपको मैं फ्री में जो है वो शारजा का मज़ा करा रहा हूँ। और देखें ये सिर्फ अभी तो स्टार्ट है, भाई के साथ बने रहें, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। अभी मुझे भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों में टेक्निक्स का भी नहीं पता, और दायरे है मैंने इस तरह से कभी व्लॉग्स बना के अपलोड नहीं किए। कभी मोबाइल मेरा टेढ़ा हो जाता है, कभी यूँ हो जाता है, और बट ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे भी कुछ हाथ सेट होता जाएगा। और इंशाल्लाह अभी वीक डेज हैं, सुबह ऑफिस जाना होता है तो मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकता, कुछ जगह दिखा भी नहीं सकता, लेकिन वीकेंड पे हो सकता है हम कहीं जाएं तो बहुत सारी जगहें भी आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ तो मैंने बताई थी कपड़ों के हवाले से, कपड़े यहाँ पे धोना इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। आयरन करने में थोड़ा सा है, अच्छा अब जिन लोगों के लिए आयरन कोई मसला नहीं है, कपड़े धोना आसान है, आयरन वो कर सकते हैं, लेकिन भाई मेरे जैसे कुछ काहिल लोग आज भी दुनिया में पाए जाते हैं, जो कि मेरे लिए तो क्या कहना चाहिए, आयरन करना भी एक बड़ा प्रोजेक्ट ही है। और हमने तो कभी ज़िंदगी में जो है वो अपने कपड़ों पे जो है वो प्रेस खुद नहीं की, वो भी अम्मी ही करती थी बाहर है। तो ये क्या चीज़ आ रही है, अलग ही नस्ल की कोई गाड़ी जा रही है, पता नहीं चली गई। खैर, तो इसका भी सोल्यूशन है। देखें वही वाली बात है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, हर चीज़ का सोल्यूशन है। अगर किसी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम है तो कपड़े आप लॉन्ड्री पे दे सकते हैं। अच्छा हैरत अंगेज़ बात यह है कि लॉन्ड्री इतनी महंगी नहीं है, ठीक है, 2 dirham में जो है वो आपके कपड़े धुल जाएंगे। अच्छा एक जगह आ गई, जगह पे आ जाते हैं भाई, ये सही मानों में मेन कॉर्निश ये है, ठीक है। ये पूरी आर्टिफिशियल इन्होंने समझे कि एक वो बनाई हुई है, क्या कहेंगे इसको, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, नहर कहते हैं क्या कहते हैं, ये आर्टिफिशियल इन्होंने बनाई हुई है और समंदर से कनेक्ट है, समंदर से इसका पानी आ रहा है, ये सारी बोट्स हैं और इसमें आप बोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फूड स्ट्रीट टाइप की बनी हुई, देखिए कितनी खूबसूरत है, कितनी विंटेज, बड़ी अच्छी इन्होंने बनाई हुई, इधर और इधर दोनों तरफ। और एक ब्रिज है, हम ब्रिज पे चढ़ते हैं अभी। तो मेन अगर बात की जाए मेन शारजा कॉर्निश की बात की जाए तो ये सही माना में शारजा कॉर्निश ये है, ठीक है जी। तो क्या बात कर रहा था मैं बात ये कर रहा था कि जी कपड़े, अगर जो है वो आपको कपड़े धोने में कुछ प्रॉब्लम है मेरी तरह, तो आप कपड़े ड्राई क्लीन पे भी धुलवा सकते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर कपड़े इतने महंगे नहीं धुलते, 2 dirham में एक कपड़ा धुलता है, यानी एक शर्ट हो तो भी 2 dirham, एक पैंट हो तो भी 2 dirham। ये देख लीजिए भाई, ये छोटा सा मैंने क्रॉसिंग के लिए ब्रिज बनाया हुआ, ठीक हो गया जी। ये देख लें, ऐसे मुझे जाना है इस रूट पे तो मैं वापस वो करके उधर ही चला जाऊँगा, लेकिन आप देखें कितना ज़बरदस्त नीचे लकड़ी है, यहाँ से देखें ज़रा, हो ये नाइट का व्यू है। इंशाल्लाह कभी दिन में आना हुआ तो फिर दिन Workout paused. इस जगह की मैं वीडियो बनाऊँगा। रुक गया तो फ़ौरन सैमसंग वाली आंटी ने कहा वर्क हैज़ पोस्ट, यानी चलते रहो तो वो भी चुप रहती है, हम नहीं चलते तो उनकी लल्लो चलने लगती है। खैर तो जनाब ड्राई क्लीन, अच्छा यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, मैं ख्याल में यहाँ से मैं हट ही जाऊँ तो बेहतर है। चलो भाई सिक्योरिटी भी आओ, ओके। Workout resumed. हाँ तो भाई कपड़ों का मसला आपके भाई ने हल कर दिया। अगर किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो तो वो 2 रुपये में एक शर्ट, 2 रुपये में एक पैंट, यानी एक सूट 4 dirham में धुल जाता है। तो अगर मेरा तो नॉर्मल उसूल ये है कि मैं एक सूट को 2 दिन तो पहन ही लेता हूँ, एक शर्ट एक पैंट को 2 दिन पहन लेता हूँ। तो अगर वीक में आप
6 डेज अ वीक जा रहे हो तो 3 कपड़े आपको चाहिए, ठीक है। और 4 हफ्ते जा रहे हो तो कितने 12, तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। आपके 30, 35, 40 दरहम के अंदर जो है वो आपकी लॉन्ड्री 50 दरहम रख लो, 50 दरहम की लॉन्ड्री आपको पड़ जाती है, विच इज़ नॉट सच अ बिग अमाउंट, ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट करने मत लग जाइएगा कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो एक चीज़, हाँ चले बात से बात निकली, एक बात और आ गई। एक चीज़ ये भी है यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए जो है ना वो बात, वाह जनाब, चीज़ जो कि यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि व्हेन यू आर अर्निंग इन दिरहम्स देन यू हैव टू स्पेंड इन दिरहम्स। सो व्हेन एवर यू आर स्पेंडिंग इन दिरहम्स डोंट कंपेयर इट विद योर कंट्री इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यस यू हैव टू कंपेयर, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और अपने खर्चों पर आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो कभी कभी छोटे मोटे जो खर्चे हैं जो कि नेसेसिटीज़ हैं उनको कंट्रोल ना करें, ठीक है। जब वो खर्चे करने लगे तो उस वक्त ये देखें तो ठीक है 35 दरहम है, सही, एक बंदा का 6000 दरहम कमा रहा है, 35-40 दरहम उसका खर्च कर दिए, फ़ाइन, इतना मसला नहीं, ठीक है। लेकिन वैसे अगर आप के लिए कर रहे हैं तो देखिए निरा भी अंधेरा हो रहा है, ये लिखा हुआ वायर वर्ल्ड, और सारे वायर वाले जो है बच्चों की इस तरह की चीज़ें हैं। बच्चे तो नहीं बड़े ही लग रहे हैं मुझे, कोरोना की वजह से भी सब कुछ बंद ही पड़ा हुआ है, उस तरह से अभी चीज़ें खुली भी नहीं है, वरना यहाँ पे बड़ा रश होता है, बड़ी गहमा गहमी होती है लोगों की, लेकिन अभी जो है वो सब एक तरह से ठप हो गया है। बहरहाल आगे ब्रिज है या नहीं, मैं कहाँ चला जाऊँगा, यहाँ से गया तो मुझे खुद भी नहीं पता, ख्याल में मैं रोड क्रॉस कर लूँ उसी तरफ चला जाऊँ, गलत हो जाएगा।